रेवदर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार गोपाल दाना मैदान में। राजस्थान में विधानसभा चुनावों को लेकर दोनों ही बड़ी पार्टियों के उम्मीदवार मैदान में अपनी ताकत झोंक रहे हैं। ऐसे रेवदर विधानसभा से इस बार पिंडवाड़ा निवासी गोपाल दाना भी अपनी निर्दलीय दावेदारी जताकर चुनावी मैदान में है। इसी को लेकर निर्दलीय उम्मीदवार गोपाल दाना ने मारवाड़ न्यूज से खास बातचीत की। राजस्थान विधानसभा इस बार ज्यों नजदीक आ रहे हैं, जैसे जैसे तमाम पार्टियों के उम्मीदवार भी अपनी मेहनत को मैदान में लेके जा रहे हैं। तमाम उन प्रत्याशी है हमारे साथ में आज रेवदर विधानसभा सेक्टर से निर्दलीय गोपाल जी दाना। उनसे खास मुलाकात करेंगे, उनसे बात करेंगे कि किस तरीके रेवदर विधानसभा क्षेत्र में इस बार आप निर्दलीय के तौर पर एक चुनाव लड़ रहे हैं, तो जैसे मतदाताओं से किस तरह से आप रुझान रखते हैं, हम उनके एक बार कम ही समय में उनसे खास मुलाकात करेंगे। स्वागत है सबसे पहले तो मारवाड़ न्यूज में आपका गोपाल जी। धन्यवाद। आपका एक परिचय के बारे में आप थोड़ा मतदाताओं को बताएं। मैं गोपाल दाना, मूल जन्म तो मेरा पिंडवाड़ा हुआ है, पर मेरा कर्म भूमि मेरा पूरा जिला रहा है, विशेषकर रेवदर और आबू रोड। और मेरा जो शिक्षा का जो है, मैं इंजीनियरिंग फर्स्ट डिवीजन से प्रथम श्रेणी से मैंने जोधपुर एमबीए इंजीनियरिंग कॉलेज से की है। मैं कॉलेज टाइम में एनसीसी कैडेट रहा हूँ, स्टेट प्लेयर रहा हूँ, हॉकी में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। उसके अलावा मैंने कॉलेज के टाइम में चुनाव लड़े और मैं गेम सेक्रेटरी भी रहा। मैं इस जिले में काम करीब 20 साल किया, जिसमें 2 बार मुझे जिला प्रशासन ने सम्मानित किया। मैंने वेस्ट मार्क डैम को उस स्थिति में बचाया 2006 के फ्लड में, चलते पानी में पूरा ओवरफ्लो टूट गया था, उसको रेस्क्यू करके पूरा पानी वापस भरा। तो उस तत्कालीन जिला कलेक्टर मित्तल साहब ने मेरा स्टेट अवार्ड के लिए मेरा नाम भी भेजा था। तो मेरा ये निवेदन ये है कि मैंने जिस जनता की सेवा की है, और ये मैं महसूस करता हूँ कि पिछले 25-30 साल से जब से मैं देख रहा हूँ विधानसभा में कुछ शख्सियत पढ़ा लिखा और वैचारिक जिसके पास अनुभव हो, ऐसा कोई कैंडिडेट जीत के नहीं आता है। उसकी वजह से रेवदर क्षेत्र पर्टिकुलरली बहुत पिछड़ा हुआ है और यहाँ बहुत कुछ संभावना है। ये सोचकर ही मैं सेवानिवृत्ति के बाद मैं राजनीति में आया हूँ। और इस आरक्षण का कोई मायना होता है कि आरक्षण अगर कर तो दिया है, पर अगर वहां अगर पढ़ा लिखा आदमी नहीं आएगा, वो वैचारिक नहीं आएगा, तो क्षेत्र के ये पिछड़ा बाहुल्य क्षेत्र है, तो उसका विकास कैसे होगा। गोपाल जी, आप निर्दलीय चुनाव लड़ने की उम्मीद है आप रख रहे हैं, जनता से आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। पहले क्या किसी पार्टी से आप जुड़े हुए थे राजनीति में? जी हाँ, मैं स्टूडेंट लाइफ में मैं एनएसआई से था और रिटायरमेंट के मैं बाद कांग्रेस से जुड़ा और मैं जिला अध्यक्ष था पेंशन और जन सहायता प्रकोष्ठ का, करीब 5-6 साल रहा। और मैंने टिकट मांगा भी था, और टिकट भी इसी आधार पर मांगा था कि मैंने उस क्षेत्र में काम किया है, मेरी कर्म भूमि रही हुई है, मेरे पास अनुभव है, मैं शिक्षित हूँ और मैं युवाओं तक पेनिट्रेट कर सकता हूँ। मैं मेरे विचार जो हैं मैं युवाओं तक पहुंचा सकता हूँ, इस आधार पर मैंने टिकट मांगा था। आप जनता के बीच में जा रहे हैं, रेवदर आबू रोड विधानसभा सेक्टर के उन जनता से तमाम वादे कर रहे हैं कि हम विकास करवाएंगे, विधानसभा चुनाव में आप यहाँ से विजय करवा कर भेजे। क्या रेवदर विधानसभा क्षेत्र में जो पिछड़ा हुआ है, शिक्षा की कमी, यहाँ पर विकास की भी आप कमी मानते हैं, तो क्या आप विजय होने के बाद में विकास को किस तरीके से आगे लेके जाएंगे? देखो, मुझे तो मैं बिल्कुल आत्मविश्वास से भरा हुआ हूँ, क्योंकि मेरा जीवन भर मैं स्पोर्ट्समैन भी रहा हूँ, तो अभी भी मेरी स्पिरिट वही है। मैं युवाओं के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर मेरे को आपने मौका दे दिया, विधानसभा में भेज दिया, तो मेरे पास पूरे जिले की प्लानिंग है। इस जिले के साथ साथ इस क्षेत्र की पूरी प्लानिंग है। पानी की बूंद का एक हिसाब है। कोई भी इंडस्ट्री लगती है तो वहां पहले पानी का होना बहुत जरूरी है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं होगा तब तक रोजगार का सृजन नहीं होगा। उसके अलावा शिक्षा के लिए अभी भी महिला कॉलेजेस की जरूरत है। रेवदर में, आबू रोड में महिला थाने की जरूरत है। ये जो नदियां है आपकी, करोटे नदी और आबू रोड की बनास नदी है, इसको भी हम रिवर फ्रंट की तरह डेवलप कर सकते हैं, तो टूरिज्म का हो सकता है। माउंट से लगता हुआ बिल्कुल क्षेत्र है जहाँ पावापुरी जैसे धाम है, जीरावल जैसे धाम है, टूरिस्ट भी आते हैं, पब्लिक भी आती है, पर यहाँ इनके लिए कोई अच्छी सुविधाएं नहीं है इस क्षेत्र में। वो किया जा सकता है। हाईवेज का काम करना है। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव बैंक का जो आदर्श में पैसा डूबा है, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। गरीबों का पैसा अटका हुआ पड़ा है और सरकार क्यों नहीं करती रही, क्योंकि राजनीतिक दाव पेच में फंसा हुआ मामला है। इसको
किसी तरह हमें उसको सॉल्व करने के मेरे प्रयास रहेंगे। आप गोपाल जी निर्दलीय उम्मीदवार है, आपका चेहरा भी यहाँ रेवदर आबू रोड विधानसभा क्षेत्र में नया, फिर भी आप जन संपर्क में जा रहे हैं मतदाताओं को रुझाने की, किस प्रकार क्या जनता का आपको प्यार, स्नेह, प्रेम व मतदान का विश्वास मिल रहा है? क्या जनता इस बार परिवर्तन चाहेगी आपको लेकर? बिल्कुल 100%। मैं राजनीति में चेहरा नया हो सकता हूँ, मगर चूंकि सेवा में रहते हुए मेरा 20 साल का कर्म भूमि ये क्षेत्र रहा है, इसलिए वरिष्ठ लोग, पुराने लोग सारे जानते हैं और मैंने काम किया, दिल से किया है। ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट बनाए हैं जो कई सालों से बंद पड़े थे। मैं सबका अभी नाम नहीं लूंगा, लंबी लिस्ट है मेरे। और राजनीति कहीं ना कहीं शुरुआत तो पहली बार ही करनी पड़ती है, और इस बार लोग ढांप चुके हैं कि क्या है, किसी एक ही वर्ग को या कम पढ़े लिखे को या जिसके पास अनुभव नहीं आता ऐसे आदमी को अगर विधानसभा में भेज देते हैं तो विकास क्यों नहीं हो रहा? आप पिछले 25 साल से देख लिए, तुलना कर लीजिए इस क्षेत्र की। मैंने तो रेवदर को मैं 90 से देख रहा हूँ, 35 साल हो गए, मैं उसी स्थिति में पा रहा हूँ। कोई ज्यादा मुझे विशेष मकानों के या बिल्डिंगों के अलावा कुछ दूसरा डेवलपमेंट नहीं दिख रहा है जिससे आर्थिक आधार ढांचा मजबूत हो। अभी भी लोग बाहर प्रदेश में जाके पैसा कमा के आते हैं, उसके आधार पे ये जो मकान वगैरह बनाते हैं, यहाँ का कोई प्रोडक्शन नहीं है आर्थिक रूप से। गोपाल जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि अगर जनता आप पर विश्वास जताती है तो आप जनता के ऊपर कितना उन विश्वासों के ऊपर खरा उतरेंगे? 100%। मेरी फितरत रही है कि मैं अपनी जबान करने के बाद उससे पीछे नहीं हटता हूँ। मैंने 39 साल मजबूती से नौकरी की है और मेरे अनुभव रहे हैं, किसी भी प्रोजेक्ट को, किसी भी काम को गोल में पहुंचाना है तो सबका साथ लेना पड़ेगा। और आपके पास अगर विजन सही है, आपका विजन बिल्कुल क्लियर है, तो आपका रास्ता नहीं रुकेगा। आपको प्रशासन का, राजनीतिक लोगों का, सबका सहयोग मिलेगा। और मैं बिल्कुल इसमें कॉन्फिडेंट हूँ, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। डेवलपमेंट के लिए ये मेरी कर्म भूमि है, सबसे बड़ी चीज, जन्मभूमि और कर्म भूमि, ये मेरा सौभाग्य है। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ में निर्दलीय उम्मीदवार गोपाल जी दाना, जो रेवदर विधानसभा क्षेत्र से इस बार निर्दलीय उम्मीदवारी कर रहे हैं। यहाँ पर जनता के बीच में जा रहे हैं, उन तमाम वादों को ये खरा उतरने पर बता रहे हैं कि हमें विजय होने के बाद में अगर जनता मुझे यहाँ भारी मतों से विजय बनाकर विधानसभा क्षेत्र में भेज दी तो मैं शिक्षा के तौर पर भी यहाँ पर अलग जगाएंगे। मेरे सहयोगी रमेश माली के साथ विक्रम रावल, सिरोही।